और उसने सोचा कि यह राहगीर व्यापार करने जा रहा है और इसके पास धन भी अवश्य होगा। वह उठा और उसने वहीं पास में पड़ी हुई एक कुल्हाड़ी उठाई और उस कुल्हाड़ी को उठा करके उस राहगीर की गर्दन को छेदन कर दिया, काट दिया और उसका धन ले लिया। फिर किसान को एहसास हुआ कि इस घोड़ी का भी मुझे कोई तो जतन करना होगा, अन्यथा मैं पहचाना जाऊंगा। तो अब राहगीर की जो घोड़ी थी उसको भी किसान ने धड़ से सिर अलग कर दिया और सारी रात वो एक खड्डा खोदता रहा और उस खड्डा खोदते रात बीतने लगी, किंतु सुबह होने से पहले ही उसने उस राहगीर को और घोड़ी को उस खड्डे में दबा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। जब कोई बात बिगड़ जाती है ना तो लोग कहते हैं चलो जी छोड़ो, मिट्टी डालो इस बात पर, और उस खड्डे पर मिट्टी डाल दी। किसान की कोई संतान नहीं थी। अब किसान अपने घर जाता है, धीरे धीरे उस धन से जमीन खरीदता है, हवेली खरीदता है और जगह खरीदता है और वो बड़ा अच्छा धनाढ्य हो गया। अब लोग उसे सेठ जी कहने लग गए, सेठ जी कहने लगे हैं। और देखिए देव की इच्छा भी देखिए कि जब वो बरसता है तो चहुओर से बरसता है। अब किसान की पत्नी भी गर्भवती हो गई और उसे भी एक सुंदर से बालक उत्पन्न होता है। अति सुंदर बालक उत्पन्न हुआ, बढ़ने लगा, आज्ञाकारी है, माता पिता की सेवा करने वाला है। थोड़ा और बड़ा हुआ तो उस बालक का विवाह हो गया। ध्यान से सुनिए, उस बालक का विवाह हो गया। अब उस लड़के की जो पत्नी आई बहुत गुणवंती थी, रूपवती थी, सुशीला थी। अब उसको गर्भ हुआ। ऐसे ही समय चल रहा था कि एकाएक किसान के लड़के की, जो अब सेठ बन गया था किसान, उसके लड़के की एक दिन स्वास्थ्य खराब हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। और जब वो वैद्य के पास गए, डॉक्टर के पास गए, तो पता चला कि उसे गंभीर रोग है, वो रोग से ग्रस्त है। डॉक्टर ने कहा कि ये बचेगा नहीं। अब उसकी बीमारी पर पैसा लगने लगा। जब पैसा लग रहा है तो वो पिता अपनी तिजोरी खोलता है और उसमें से जमीन के कागज निकालता है, क्योंकि पैसे तो खर्च हो गए। अब वो जमीन को बेचने चलता है। 1, 2, 3, 4 जितनी जमीन खरीदी थी वो बिकने लग गई, बिक गई। लेकिन उस पिता की कोशिश है कि किसी तरह मेरा पुत्र बच जाए। अब पुत्र जो है वो बिस्तर पर है। अब पिता अपने दूसरे कागजात निकालता है जो उसकी जमीन के थे, जो उसकी पहले जमीन थी, उसे लेकर के चलने लगा। तो पुत्र ने कहा, पिता वेतल तम पुत्र सनन विलालता विषम। हे पिता, कहाँ जा रहे हो और क्या लिए जा रहे हो? कहा कि पुत्र, ये मेरी जमीन के कागजात हैं, इन्हें गिरवी रखकर आऊंगा, धन लेकर आऊंगा और तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। ये सब तुम्हारा ही तो है, ये सब तुम्हारा ही तो है। जो पिता का है वो पुत्र का है। तो उस पुत्र ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और कहा, ना वेला पितृभाव मम। हे पिता, यह मेरा भाग नहीं है, यह मेरा भाग नहीं है। जो मेरा था वो तो बिक चुका पहले, यह तो केवल तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। हे पिता, ध्यान पूर्वक सुनो,
आज से 22 वर्ष पहले क्या आपके खेत में कोई राहगीर आया था? अब पिता सन्न रह गया कि हाँ आया था। उसके साथ एक घोड़ी थी, हाँ। और तुमने धन के लालच में उस राहगीर को और उस घोड़ी को मार दिया। हाँ, तो पिता अब क्यों चिंतित होते हो? ये तो कर्मों का भोग है। मैं वही राहगीर हूँ जो पुत्र रूप में तेरे घर में पैदा हुआ हूँ, और जो मेरी पत्नी है ये वही घोड़ी है। ये घोड़ी उस समय भी गर्भ से थी, ये आज भी गर्भ से है। मेरा जितना तेरे पास वेद्य था मैंने ले लिया, और अपना तुम रखो, क्योंकि तेरा यदि मैंने ले लिया तो इसे भोगने में मुझे आना पड़ेगा। तुम अपना रखो, जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा था वो मैंने ले लिया। और आज अब तुम्हारे और मेरे कर्म इतने ही जुड़े थे, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कह करके वो पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब युवा पुत्र वधू को देख देख कर उसकी सान ने अपना पूरा जीवन मृत्यु तुल्य गुजारा है। मृत्यु तुल्य, यह है कर्मों का भोग। जैसे कल किए थे, कल अच्छा किया था, कहते हैं 3 जन्म सुधारने, 3 काल सुधारने जीव के हाथ में है। पहले अच्छा किया था, आज अच्छा मिला है, और आगे अच्छा कर जाएंगे यदि सत्संग मिल गया तो। पहले अच्छा नहीं किया, आज अच्छा नहीं कर रहे, आगे भी अच्छा नहीं मिलेगा। ये जीव के हाथ में है, अपने 3 लोग सुधारने और बिगाड़ने, जीव के हाथ में। जरूर वैसे तो यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजन मंत्र मुग्ध होकर भाव से माझी जो हमें कथा सुना रही हैं उस कथा को सुन रहे हैं। जैसे हनुमान जी ने भगवान राम को अपने वश में कर लिया था राम नाम के गुणगान से, कहीं ना कहीं वही चुंबकीय शक्ति हमें प्रभावित कर रही है, और हम इस कथा को और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं। और मुझे बार बार कहा जा रहा है कि एक भजन समय की सीमा को देखते हुए माँ जी से गुजारिश करी जाए कि एक भजन ये गाएं और उसके बाद आरती की जाए। तो माँ जी की आज्ञा जैसी हो उस तरह से एक सुंदर सा भजन बोलते हैं। बदल गया, लेकिन एक अत्यधिक प्रसन्नता का भाव हमारे अंतकरण में उठ रहा कि यहाँ जितने भी श्रद्धालु विराजमान हैं, देखिए अंबाला कैंट में लाखों की आबादी होगी। पूरी तरह तो मैं नहीं जानती, लेकिन उन लाखों में से प्रभु ने विरलों को चयन किया है। किंतु जितनों को चयन किया है, जितनों को भी चयन किया है, वो एकाग्र चित्त होकर के प्रभु का गुणगान सुनते हैं, और यही सुंदर भाव हृदय को प्रसन्न करता है। हमारे सांवरे घनश्याम अपने शीश पर मुकुट को धारण करते हैं, और उस मुकुट में एक मोर का पंख लगा हुआ है। अभी आपने सुंदर झांकी भी देखी थी। तो एक सुंदर सा भजन गुनगुनाएंगे। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दोनों नजर कटार से, दोनों सरकार
कजरे की रेख पे ये मुखड़ा निहार के दिलो जा तुम पे मार के, ये मुखड़ा निहार के दिलो जा तो पे वार के तो नैना सरकार के कटले हैं कटार से, तो नैना सरकार के कटले हैं कटार से, मुकट सिर मोर का दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। जय हो मीठी मीठी तालियों के साथ। हम जाएंगे तालियां सर। कुर्बान जाओ तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं